तो दोस्तों आज पढ़ते हैं कुर्कबॉन्ड और ब्रूस ली की सेकंड पार्ट, जिसका नाम है कुर्कबॉन्ड और मिस्टर मौत। जिसने इसका पहला पार्ट नहीं पढ़ा हो वो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो लिस्ट में देख सकता है। तो वो जरूर पढ़ना, नहीं तो आपको इसकी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो पढ़ते हैं। ये इसके फर्स्ट कॉमिक्स की स्टोरी है यहाँ पे, जिसका नाम था कुंग फू मास्टर ब्रूस ली। तो जिसने ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी वो वहाँ जाकर पढ़ ले, और उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। जब काफ़ी आवाज़ें लगाने के बाद किसी ने द्वार नहीं खुला, हाई लगता मास्टर ब्रूस ली के साथ साथ मेरा भी विश्व चैंपियन बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा और मैं कभी वर्ल्ड फेम का आदमी नहीं बन पाऊंगा। अचानक कुर्कबॉन्ड को ब्रूस ली की क्या ध्यान आया। भाई ब्रूस ली, तुम ये कुछ मदद करो ना, मैं तो फंस कर रह गया हूँ इस सुवेदानी में। तभी मैं आ गया हूँ मिस्टर कुर्कबॉन्ड। ब्रूस ली भाई, तुम रेड पैलेस नहीं पहुंचे तो मैं समझ गया कि तुम किसी चक्कर में फंस गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी खोज खबर लेने यहाँ चला आया। आप बिल्कुल ठीक मौके पर पहुंचे हो बड़े भाई। मैं तो यहाँ वास्तव में फंस कर रह गया हूँ। क्या कुर्कमोंड ने उसे सारी बात अब बीती क्या सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। खैर हमारे पास समय बहुत कम है, तुम्हें जल्द से जल्द रेड पैलेस पहुंचना है, वरना तुम कंपटीशन से बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बड़े भाई, कि मैं इस कैद खाने से बाहर कैसे निकलूं। आप ही कोई तरकीब लड़ाई है ना। इसके अलावा फिलहाल कोई तरकीब नहीं कि मैं तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं, यानी कि इसके अंदर घुस जाऊं। तुम अपने दिल को मजबूत करो, मैं तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट होने जा रहा हूं। हे ईश्वर, ऐसा तो मैं सपने भी नहीं सोच सकता था कि किसी की आत्मा एक जीवित शरीर में भी प्रवेश कर सकती है। यह सब कितना आश्चर्यजनक होगा। कुर्कबॉन्ड ने अपना मन मस्तिष्क को दृढ़ता से काबू में किया और शीघ्र ही ब्रूस ली आत्मा समूची की समूची कुर्कबॉन्ड के शरीर में समा गई। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर कुर्कबॉन्ड? कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? कष्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपने शरीर में विचित्र सा परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। यह परिवर्तन तुम अपने भीतर मेरी मौजूदगी के कारण ही कर रहे हो। अब ये तुम साधारण इंसान नहीं रहे, क्योंकि मेरी तमाम शक्ति, गुण और विशेषताएं तुम्हारे भीतर आ गई हैं। अब तुम एक ही लात मार कमरे का मजबूत दरवाजा भी तोड़ सकते हो। विश्वास न हो तो परीक्षण करके देख लो। ओह, अगले पे याहू और वास्तव में कड़ाक। दोस्तों मुझे बोलने की मतलब खराबी है मुंह में, तो जिसको मेरी आवाज में कोई समझ में ना आए तो वो पढ़ लेना इसको यहाँ से। कमाल हो गया, एक ही लात में दरवाजा किसी गत्ते के समान टूट गया। ऐसे बहुत से कमाल है तुम्हें आगे भी देखने को मिलेंगे मिस्टर कुर्कबॉन्ड, लेकिन अब तुम देर न करो और जितनी जल्दी हो सके रेड पैलेस पहुंचो। मुकाबला शुरू होने में केवल आधा घंटा ही शेष है। चिंता मत करो बड़े भाई, अभी पहुंचता हूं। और कुछ ही देर बाद एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ब्रूस ली मुझे उस मुकाबले में बिठाने के लिए इतना बेताब क्यों है। मेरे अलावा भी तो हिंदुस्तान में बहुत से बहादुर लोग हैं, फिर उसने मुझे भी क्यों चुना है। हाँ हाँ, बेचारा काफी परेशान है यह रहस्य जानने के लिए, ब्रूस ली आत्मा सोच रही है। लेकिन जब यह रहस्य इसकी समझ में आएगा तब इस निश्चित रूप से इसकी खोपड़ी घूम जाएगी। लगभग 15 मिनट बाद सही वक्त पर पहुंचा। अभी 15 मिनट बाकी हैं, जल्दी से इसे स्टैंड पर खड़ी करके अपने कमरे में पहुंचो। और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ी करने के पश्चात कुर्कबॉन्ड आयोजकों से मिलकर अपने कमरे में पहुंचा और फुर्ती से कपड़े बदलने लगा। कुछ ही क्षणों पश्चात, वाह, इस समय तो मैं वास्तव में कुंग फू मास्टर लग रहा हूँ। लग नहीं रहे, बल्कि हो मेरे भाई, क्योंकि मैं इस समय तुम्हारे शरीर के भीतर हूँ। सुनो छोटे भाई, मेरे रहते मुकाबले में तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष रूप में तो तमाशियों को तुम कुंग फू के जोर दिखाओगे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप में वह कमाल मैं दिखा रहा हूँगा। मैं आपका तात्पर्य अच्छी तरह समझ गया बड़े भाई। आप जरा भी चिंता न करें, मैं आपके अनुरूप ही उतरूंगा। बस मुझे तो यह देखना कि आप मेरे हाथ पैरों को कैसे हरकत में लाते हैं निश्चित समय पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में देश विदेशों के नामी गिरामी लड़ाके हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता को जो भी विजेता होगा उसे 10 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे।
हमने सभी प्रतियोगिताओं को 4 ग्रुप ए, बी, सी और डी में बांट दिया है। हर ग्रुप में 15 प्रतियोगी रखे गए हैं। पहले हर ग्रुप का प्रतियोगी अपने ग्रुप के अन्य प्रतियोगी से लड़ेगा। उनमें से जो अंतिम विजेता होगा वह दूसरे ग्रुप के विजेता से मुकाबला करेगा। इस तरह से जो 2 प्रतियोगी फाइनल में पहुंचेंगे उनका आपस में मुकाबला होगा और इस कंपटीशन का महान चैंपियन आपके सामने स्वयं ही आ जाएगा। सारे नियम व आवश्यक जानकारी देने के बाद तो भाइयों और बहनों, दिल थाम कर देखे, पहला मुकाबला होने जा रहा है ए ग्रुप के अफ्रीका और के मिस्टर जोसेफ वारेल और बाद के मिस्टर कुर्कबॉन्ड उर्फ अनोखे लाल के बीच। पहला मुकाबला इसी का कर दिया। क्या अनोखे और नहीं, आखिर बॉन्ड भैया यहाँ आ ही पहुंचे। तू चुप कर गधे जी। क्यों जी, आप तो अनोखे को कमरे में बंद करके आए थे, फिर वह यहाँ कैसे पहुंच गया? अब यह मुझे क्या मालूम। अब क्या होगा जी? होगा क्या? भगवान मंच पर उसकी हड्डी पसली टूटेंगी और यहाँ तुम दाढ़े मार मार कर रोगी। मजाक छोड़िए जी और अनेकों को इस मार दाढ़ के मैदान से में उतरने से रोकने का कोई उपाय सोचिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? यदि मैंने उसे मैदान में आने से रोकने की कोशिश की तो लोग बाग तुम्हारे लाड़े की हड्डी पसली टूटने से पहले ही मेरी हड्डियों का सुरमा बना देंगे। तभी तेज शोर के बीच कुर्कबॉन्ड और उसका प्रतिद्वंदी मंच पर उतरे। हुर्रे, कुर्कबॉन्ड जिंदाबाद। लो, अब देखो अपने आंखों से अपने लाडले की दुर्दशा। कमबख्त बनने चला बुर्सली की दुम। हाय, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तू ही रक्षा करना मेरे बेटे की। शीघ्र मुकाबला आरंभ हुआ और दर्शकों ने अपनी सांसें रोक ली। गुर्र गुर्र। यार, यह खुजली वाले कुत्ते की तरह गुर गुर क्यों कर रहे हो? जरा एक्शन में आओ। क्योंकि उक्त वाक्य कुर्कबॉन्ड ने हिंदी में अत्यंत धीमे स्वर में कहे थे, इसलिए उसके प्रतिद्वंदी व रेफरी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। पहले जोसेफ वारेल ने आक्रमण किया। हु हा हा। बच गया, बचा रहा है। कमाल है, मुझ में इतनी गजब की फुर्ती कैसे आ गई? ओह, मैं तो बुर्सली के तो भुला ही बैठा था। वह कमाल शायद वहीं दिखा रहा है। तभी सोचने में समय गंवाने की मूर्खता मत करो छोटे भाई, अब तुम्हें एक्शन में आना है। तैयार हो जाओ, अब मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ। और अगले पल याहू हा उफ उफ, इसने तो एक ही एक्शन में मुझे तारे दिखा दिए। सोच क्या रहे हो दोस्त, अब उठ भी जाओ। ओ यू, अभी चखता हूँ तुझे मजा, चखाता हूँ तुझे मजा। लेकिन जैसे वह सीधा खड़ा हुआ, खड़ाक, आह, पेट में लात मारी। शाबाश बॉन्ड, वह एक हाथ और उसके मुंह पर दो। वाह वाह, कितना बहादुर है मेरा अनोखे। हे ईश्वर, यह मैं क्या देख रहा हूँ? आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। और कुर्बॉन्ड ने जैसे मोटर की आवाज सुन ली, फटाक, और फिर आई धप आए, और कुर्कबॉन्ड वह मुकाबला जीत गया। हिप हिप हुर्रे हुर्रे। इस मुकाबले में मिस्टर कुर्कबॉन्ड विजयी हुए। वह बॉन्ड भैया ने तो कमाल ही कर दिया। ए जी, देखा आपने कैसे पछाड़ा मेरे लाडली ने उसे? हम नाक ही डर रहे थे। ज्यादा खुश मत होना कि मैं, हो सकता है आगे रोने के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू ही न बचे। फिर अन्य लड़ाकों व ग्रुप के मध्य मुकाबले होते रहे। जब कुर्कबॉन्ड का जब भी नंबर आता है अपने प्रतिद्वंदी को चुटकियों में धूल चटा देता। उफ। इस तरह कुर्कबॉन्ड अपने ग्रुप में प्रथम रहा और ग्रुप बी, सी, डी में क्रमशः जर्मनी का कमांडो, चीन का वांगली और जापान का याकोहामा विजेता रहे। भाइयों और बहनों, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले 4 विजेता आपके सामने हैं। अब सर्वप्रथम ए ग्रुप के विजेता मिस्टर कुर्कबॉन्ड का मुकाबला ग्रुप बी के विजेता मिस्टर कमांडो के साथ होगा। और वाह साए, उजमा, यह तो किसी शैतान की औलाद मालूम होता है। हु हा, बाप रे, निस्संदेह काफी फुर्तीला भी है। यह युगा काफी खतरनाक भी है। पहले तो कमांडो आक्रमण करता रहा और कुर्कबॉन्ड अपना बचाव। कमबख्त हर दाव काटता जा रहा है। बस अब इसे और मौका देना ठीक नहीं होगा। बड़े भाई बचाओ। अगले पल कुर्कबॉन्ड के रूप में बुर्सली एक्शन में आ गया। खटाक, आह हु हा उफ, धप, हाय मरा। और अंतिम वार करने के साथ ही कुर्कबॉन्ड ने मैदान मार लिया। वह बड़े भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिखाया। 1-2 शेगर कुर्कबॉन्ड को विजय घोषित कर दिया गया। इसके बाद वांगली और याकोहामा के बीच सेमीफाइनल का दूसरा दौर शुरू हुआ। हु हा। लेकिन दूसरा दौर भी ज्यादा देर तक नहीं चला। जापान का कद्दावर याकोहामा अपने प्रतिद्वंदी पर शुरू से ही हावी हो गया। और मिस्टर याकोहामा विजयी हुए।
भाई और बहनों, फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। अब मुकाबला दोनों सेमीफाइनल के विजेता भारत के कुर्कबॉन्ड और जापान के याकोहामा के बीच होगा। इस मुकाबले में जो भी विजेता होगा वह 10 लाख के चेक के इनाम का हकदार होगा। तो आइए देखें वह खुशकिस्मत कौन है। अनाउंसर की बात खत्म होते ही दर्शकों में जीत हार की बाजियां लगनी शुरू होगी। देखना जीत याकोहामा की होगी, मुझे मंजूर है। ऐसी बात है तो लगी 5-500 की शर्त। फाइनल हमारा कुर्कबॉन्ड जीतेगा। बकवास, यह मुकाबला 100% याकोहामा जीतेगा। तो हो जाए 1000 की शर्त लगी। जी आपका क्या विचार, इस मुकाबले में कौन जीतेगा? जीतेगा नहीं बल्कि यह पूछो कौन मरेगा। कौन मरेगा? तुम्हारा लाडला और जासूस के दो अनोखे। देखना उसे यहाँ के कर्मचारी कैसे स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाते हैं। जी आपके मुंह में तो हमेशा अशुभ बातें निकलती है। देखना मेरा बहादुर बेटा इस बार भी अपने प्रतिद्वंदी को कितनी आसानी से चित करता है। अपने बेटे की सफलता पर यदि इतना विश्वास है तो लगा लो कुछ शर्त। मैं भी तो देखूं तुम्हारे भेजे में कितना गोबर भरा हुआ है। तो ठीक है, लगी ₹1.25 की शर्त। बस ₹1.25 कुछ और बढ़ाकर लगा लो। फूफा जी 4 आने मेरी तरफ से भी लगे। ये लीजिए एडवांस में 10 पैसे रख लीजिए। तुम खामोश रहो मूर्ख कहीं के। अब दर्शकों में कुछ रहस्यमय व्यक्ति बैठे थे जिनमें चर्चा का विषय कुछ और ही था। तुम्हारा क्या विचार मिस्टर फोक्स, क्या कुर्कबॉन्ड याकोहामा को हरा सकेगा? असंभव, याकोहामा को हराना पागल सांड को काबू में करने के समान है। तुम देखना याकोहामा इसकी कैसी दुर्गति बनाता है। यदि बात उल्टी हो गई तो कुर्कबॉन्ड अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, जैसे कुछ साल पहले ब्रूस ली ने अपनी जान गंवाई थी। शी, उसका नाम जुबान पर भी मत लाओ। दीवारों के भी कान होते हैं जबकि आसपास इंसान मौजूद है। ओह। तभी तेज शोर के बीच कुर्कबॉन्ड और याकोहामा मंच पर आए। हुर्रे हुर्रे टन। उफ, यह तो पूरा दफ्तर है। लगता नहीं इस बार मेरी हड्डियां भी साबुत बचेगी। तभी ब्रूस ली ने उसके मस्तिष्क में संकेत दिया, घबराओ नहीं छोटे भाई, यह इंसान ताकतवर व खूंखार जरूर है, लेकिन मेरे रहते तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता बड़े भाई कि तुम इससे मुकाबला जीत पाओगे। विश्वास करो, इसी व्यक्ति को मैं कुछ साल पहले बहुत बड़ी दुर्गति बना चुका हूँ, जिसके बाद मुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। क्या मतलब? पहले चैंपियनशिप जीत लो फिर मतलब भी समझा देता हूँ। वैसे इतना तुम्हें बता देता हूँ कि जब मेरी मौत हुई थी तब से यही विश्व विजेता बना चला आ रहा है, और इसी को विशेष रूप से हराने के लिए मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में शामिल किया। ओह, तो यह बात है। तभी रेफरी ने मुकाबला आरंभ करने का संकेत किया और गुर्र को गुस्सा रहा। बाप रे, इसकी गुर्रार तो बिल्कुल किसी गाल चीते जैसी है। ईश्वर मेरी रक्षा करना। याकोहामा जितना भारी भरकम और विशालकाय था उतना ही फुर्तीला भी था। उसने कुर्कबॉन्ड को मौका दिए बिना एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई आक्रमण किए। हाय, उफ, आह, फटाक आई, आह। कुर्कबॉन्ड को मंच पर लम्बलेट होते देख दर्शकों में खलबली मच गई। हो रे, 1 2 3, बेड़ा अगर कोई शैतान का। हाय हाय, बड़े भाई देख क्या रहे हो? इसने तो मेरे अंदर पंजर ढीले कर रख दिए। कैसी बलबूते पर तुमने मुझे इस पहलवान से टकराने के लिए कहा था। हाय हाय, तुम हारने के करीब हो मूर्ख, जल्दी से उठो वरना मेरा सारा खेल चौपट हो जाएगा। 5-6, तुम्हारा खेल गया बाढ़ में। तुम मुझे उठने के लिए कह रहे हो जबकि मुझ में हिलने तक की भी शक्ति नहीं है। मैं कहता हूँ उठो वरना मैं तुम्हारी हालत इससे भी बदतर कर दूंगा। और कुर्कबॉन्ड को जैसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जबरदस्ती उठाकर सीधा खड़ा कर दिया हो। अपने होश दुरुस्त करो छोटे भाई, विश्वास रखो जीत तुम्हारी ही होगी। अब तुम देखना मेरा मार्शल आर्ट, वह आर्ट जिसे सारी दुनिया सर झुकाकर मानती है। ठीक है बड़े भाई, कर लो अपने दिल की मुराद पूरी, मुझे तो दोनों तरफ से मरना ही है। तभी याकोहामा ने पुनः उस पर वार किया, लेकिन कुर्कबॉन्ड इस बार बड़ी फुर्ती के साथ अपने आप को बचा गया। यह छोकरा काफी फुर्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन याकोहामा के हाथों बचेगा नहीं। ठीक कहते हो, याकोहामा इस बार इसके हाथ पैर तोड़ कर रख देगा। कुर्कबॉन्ड के माँ बाप और मोटू के दिल भी दहल रहे थे।
भगवान लगता है इस बार तुम्हारा बेटा साबुत नहीं बचेगा, अब तो उसका ईश्वर ही मालिक है। हाय ऐसा ना कहो जी, भगवान ने मेरे बेटे की अवश्य रक्षा करना। हे हनुमान बाबा, बॉन्ड भैया की मदद करो, आत्मनी शक्ति उसमें भर दो। यदि बॉन्ड भैया को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। वो ठीक उसी समय कुरपांड एक्शन में आया। याहू हा उफ, कुरपांड जैसे दरिंदा बन गया था। कड़ाक आह, कड़ाक, उसका आक्रमण बहुत ही भयानक था। कड़ाक हाय, याको हमा को बिल्कुल भी समझने का मौका नहीं दिया उसने, और खटाक आई। इस इसके विपरीत नजारे को देखकर दर्शकों की धड़कनें जैसे रुक सी गई, सारे सुन्न हो गए। कुर्बान के बदले इस रूप को देखकर दर्शकों के बीच मौजूद वे रहस्यमय व्यक्ति भी बुरी तरह चौंके और न विश्वास नहीं हो रहा। यह दावपेच उस छोकरे के हरगिज नहीं हो सकते। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर ब्राइट, ये दावपेच तो ब्रूस ली के हैं। बिल्कुल वैसी थी स्टाइल में लड़ता था, और एक बार उसने याकोहामा को इसी प्रकार के आक्रमणों से धराशायी किया था। लेकिन समझ में नहीं आता यह दांवपेच इस हिंदुस्तानी छोकरे ने कहां से सीख लिए। कहीं ऐसा तो नहीं इसके शरीर में ब्रूस ली की आत्मा घुस गई हो। व्हाट नॉनसेंस, हर समय बेवकूफ़ी की बात मत किया करो। देखो याकोहामा की हालत खराब हो चुकी है, उसके होश किसी भी समय जवाब दे सकते हैं। ओह, 1 2 3, हाय हाय, ये 8 तो केवल ब्रूस ली ही जानता था। फिर ये उठो पहलवान, वरना थक गए हो तो हार मान लो। याकोहामा तुरंत उठकर किसी पागल सांड की तरह कुर्बान की ओर दौड़ा। या लेकिन आह उफ नो, पिटाई होगी तगड़ी। और याकोहामा कुर्बान के अंतिम वार के साथ ही मंच पर ढेर हो गया। वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन के विजेता है मिस्टर कुर्बान, हिप हिप हुर्रे, बंड भैया जिंदाबाद, हाँ मैं सब जीत गया। देखा जी, मैंने कहती थी कि मेरा बेटा इस मुकाबले में भी जीतेगा। देख रहा हूँ भगवान, और साथ ही साथ कुछ सोच भी रहा हूँ। आप तो जिंदगी भर बस सिर्फ सोचते ही रहेंगे, क्योंकि आपसे कुछ और होने जाने वाला नहीं। आपसे तो अनोखे ही अच्छा है, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया भर में नाम कमा लिया, और साथ ही पैसा भी। उसे पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे, पूरे 10 लाख। उस टाइम तो 10 लाख 1 करोड़ के करीब थे। बैठे बैठे मुंह क्या बिसूर रहे हो, आइए चलकर अपने लाडले को मुबारकबाद दे दे आए। इधर कुर्बान को हजारों दर्शकों के मध्य 10 लाख का चेक इनाम में दिया गया। असंभव बात संभव हो गई मिस्टर ब्राइट, हमें इस परिणाम की सूचना तुरंत बॉस को देनी चाहिए, वरना वह में कच्चा ही चबा जाएगा। ठीक कहते हो, आओ चलो। लेकिन याकोहामा का क्या होगा? ऐसा करो, तुम उसके पास चले जाओ, यदि वह ठीक हो तो उसे अड्डे पर ले आना। ठीक है। इधर कुर्बान ने अपने कमरे में पहुंचकर कपड़े बदले ही थे कि मेरे बेटे, मेरे लाल। अम्मा बापू, जुग जुग जियो बेटा, आज तुम्हारा यह वह मान कारनामा देखकर हमारा सर गर्व से ऊंचा उठ गया। थैंक यू मम्मी। बंड भैया, मेरी तरफ से भी ढेर सारी मुबारकबाद कबूल कीजिए। यही थैंक यू माय डियर मोटू भाई। डैडी डैडी, अब आप भी अपने सपूत को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मेरा बच्चा खुदा जीवन भी धन्य हो जाए। हाँ हाँ जी, आप भी दीजिए ना आशीर्वाद, आखिर हमारे कुल का नाम रोशन किया इसने। लेकिन धमाके सिंह ने बजाय आशीर्वाद देने के कुरकुन का गिरेबान थाम लिया। डैडी के बच्चे, आशीर्वाद आशीर्वाद तो मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बता कि तू कमरे से बाहर कैसे निकला। ओ भाई डैडी, मैं उफ, पहले गिरेबान छोड़िए। हरगिज नहीं छोड़ूंगा, पहले मेरी बात का जवाब दे, वरना आज यहीं तेरी कब्र बना दूंगा। डैडी, वह मेरे अंदर एक भूत घुस आया था, जिससे मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि मैंने एक ही लात में दरवाजा तोड़ डाला और बाहर निकल आया। क्या कहा, दरवाजा तोड़ डाला? अरे कमबख्त, तूने घर का भी सत्यानाश कर दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उफ, हाय मर गया, माँ बचाओ। ये जी, आप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए ना इसे। आखिर इसने मामूली सा दरवाजा ही तो तोड़ा है, किसी का सर तो नहीं फोड़ा। तुम चुप रहो जी, तुम्हारे इस लाड पैर से तो आज ये इसकी इतनी जरूरत होगी कि एक घर की हर वस्तु को तोड़ फोड़ कर कबाड़ बना देता है। आज मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके ही रहूंगा। हाय मर गया बड़े भाई, तुम ही बचाओ ने मुझे। कुरकुर ने मदद के लिए अपने भीतर मौजूद बुर्सिल की आत्मा को पुकारा था। सॉरी छोटे भाई, यह तुम्हारे बाप बेटे का मामला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी फिर भेंट होगी।
हाय बड़े भैया भी बुरे वक्त पर साथ छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं? इन हथौड़े जैसे हाथों से कैसे मुक्ति पाऊं? डैडी तो मुझे ढोल की तरह पीट रहे हैं। तभी अरे मैं 10 लाख के चेक को तो भुला ही बैठा था। इस समय वही मेरी मदद कर सकता है। और रुक जाइए बापू, वरना मैं 10 लाख के बैंक के टुकड़े चेक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओ नहीं, लाओ चेक इधर लाओ, मुझे दो। जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि मेरी और पिटाई नहीं करेंगे। नहीं करूंगा, लाओ अब चेक मेरे हवाले करो। थैंक यू, ये लीजिए और देख लीजिए, पूरे 10 लाख का है। वाकई में पूरे 10 लाख का चेक है, और वह भी असली। मौका अच्छा है, खिसक लूं। तभी अरे मूर्खो, यह एक चेक नहीं बल्कि यहाँ का गेट पास है। क्या? गाँव में गधे का बच्चा भी ठीक करता हूँ उसे। अरे वह तो यहाँ नहीं है। वह बॉन्ड बने फूफा जी से पीछा छुड़ाने की क्या चाल चली है? उल्लू का पट्टा, मैं कंपटीशन का पास पकड़ा कर खिसक गया। लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नानी याद आती रहेगी। ऐसी ऐसा ये जी, मामला आप दोनों का है। बेकार में मेरी स्वर्गीय माँ की टांग के बीच में घसीट रहे हैं। खामोश, टांग चाहे तुम्हारी माँ की हो या तुम्हारी नानी की, लेकिन इतना याद रखना कि इस बार तुम्हारे लाडले की टांग मुझसे नहीं बचने पाएगी। अब चलो यहाँ से। चलिए जी, मुझे क्या लगता है अब ये सठिया गए हैं। इसके बाद वे वहां से घर की ओर रवाना हो गए। इधर रेड पैलेस से बाहर एक पब्लिक बूथ में। हेलो, मैं मिस्टर मौत बोल रहा हूँ। बॉस, मैं ब्राइट बोल रहा हूँ। आपके लिए एक बुरी खबर है। फालतू बकवास मत करो, मतलब की बात बताओ। बॉस, मार्शल आर्ट कंपटीशन में याकोहामा फाइनल भिड़ंत हार गया। क्या आप बकवास करते हो? यह कैसे संभव हो सकता है? किसने हराया उसे? एक कुर्कमोन नाम के पतले दुबले लड़के ने उसे हराया। बस बॉस, एक बात और है, उसके लड़ने का स्टाइल बिल्कुल ब्रूस ली की तरह था। क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, उसका ब्रूस ली स्टाइल। पर मैं भी ऐसे आश्चर्य हुआ था। सुनो ब्राइट, वह छोकरा जो भी है, मुझे आज रात तक उसके बारे में सारी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। तुम इसी समय अपना काम आरंभ कर दो। ध्यान रहे, यदि आज रात तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली तो तुम्हारी लाश यहाँ की पुलिस को किसी गंदे नाले में पड़ी मिलेगी। जी बॉस, ब्राइट के उत्तर देते ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। क्या हुआ? तुम अचानक इतने परेशान क्यों हो गए? वही हुआ जिसका मुझे डर था। या को अम्मा के डरने की बात सुनकर बॉस गुस्सा उठे थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि कुर्कमंड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके उन्हें खबर करूं, वरना मेरी खैर नहीं। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? चलो चलकर उसी समय उसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, चलो। बुर्सली की आत्मा यही है। ब्राइट और उसका साथी इसी बात से बिल्कुल बेखबर थे कि बुर्सली की आत्मा उनके मध्य हुई सारी बातचीत सुन चुकी है। हम तो भी अब कुर्कमंड के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, फिर शायद ये उसका अपहरण करने की कोशिश करेंगे। और यही मैं चाहता हूँ, इनके बॉस तक पहुँचने का। इससे अच्छा मौका मेरे लिए कोई दूसरा नहीं होगा। एक बार मिस्टर मौत मेरे सामने आ जाए, फिर देखूंगा कि वह कुत्ता किस तरह मेरे हाथों बचता है। मेरा इंतकाम उसे जहन्नुम में पहुंचा देगा। इधर कुछ देर बाद ब्राइट और उसका साथी कुर्कमंड के आस पड़ोस से कुर्कमंड और उसके पूरे खानदान की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और रात के लगभग 9 बजे, बॉस, मैंने कुर्कमंड के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया। वह छोकरा वास्तव में वैसा नहीं है जैसा उसने अपने आप को प्रदर्शित किया है। उसके पास मार्शल आर्ट का कोई खिताब नहीं है। वह तो फिर ब्राइट ने कुर्कमंड के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी अपने बॉस मिस्टर मौत को बता दी। सब कुछ सुनकर, सुनो ब्राइट, अब वह छोकरा मेरे लिए बहुत रहस्यमय हो गया है। तुम कल दोपहर तक हर हालत में उसे मेरे सामने पेश करो। बाकी जानकारी मैं स्वयं उससे हासिल कर लूंगा। ओके बॉस। और मिस्टर मौत ने संबंध विच्छेद कर दिया, यानी फोन काट दिया। एक बार फिर ब्रूसली की आत्मा ने उनके बातचीत सुन ली थी, जिनका ब्राइट और उसके साथी को आभास तक नहीं हो पाया था। काम खत्म हुआ, चलो अब चलकर मौज उड़ाते हैं। कल दोपहर तक हमें कुर्कमंड को बॉस के पास पहुंचाना है। यह कोई मुश्किल काम नहीं, आओ चले। वो तो मेरा विचार ठीक निकला। कल ये कुर्कमंड का अपहरण करने वाले, चलो अच्छा है, अब मिस्टर मौत मेरे हाथों नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ये इसका सेकंड पार्ट था, ये फिनिश हुआ। क्या मिस्टर मौत कुर्कमंड का अपहरण करने में सफल हुआ?
मिस्टर मौत आखिर क्या बुला थी, कुर्कबॉन्ड से क्या चाहता था, ब्रूस ली का आत्मा का क्या रहस्य था। तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इसके फाइनल पार्ट, जिसका नाम है कुर्कबॉन्ड का इंतकाम। तो इसको भी हम पढ़ेंगे कल। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। मैं हर बार कहता हूँ मुझे बोलने की बीमारी है, इसलिए मैं ढंग से कई बार पढ़ नहीं पाता। तो आप जहाँ पर मैं न पढ़ सकूँ वहाँ पर आप पढ़ लेना। इसलिए मैं अच्छी क्वालिटी की बुक्स ही यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आप पढ़ कर भी उसे पढ़ सकें। तो थैंक यू।